सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका वेलकम करती हूँ नव तत्व सुधा में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का, जो कि आचार्य श्री तुलसी द्वारा लिखित है। तो इसके दूसरे भाग का 10वां बोल आज हम करेंगे, जो भी कर्म से संबंधित ही है। पिछले वीडियोस में हमने कर्म के प्रकारों के बारे में, प्रकृति उप प्रकृति के बारे में उसे दृष्टांत के माध्यम से समझा, कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कर्मों के कार्य, यानी कि कर्म के 4 कार्य हैं। जो बोल आज हम पढ़ने वाले हैं उसका यह नाम है। तो कर्म के कार्य जानना क्यों आवश्यक है? जब भी हम आत्म उन्नति की बात कर रहे हैं या आध्यात्मिक जागरूकता की बात करते हैं, तो हम हमेशा यही सुनते हैं कि इन 8 कर्मों के कारण, जिनका विवेचन मैंने पिछले बोलों में किया था, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों को तोड़ने के बाद ही जीव मुक्त होता है। ये 8 कर्म ऐसे क्या कार्य करते हैं जिनके कारण इनको तोड़ना आवश्यक है, तभी जीव की मुक्ति हो सकती है। आज हम यह जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ, क्रिया, कारित्व पदार्थ का लक्षण होता है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, उसका कार्य है कोई न कोई क्रिया करना। वह हर क्षण अपना काम करता रहता है। उसी तरह कर्म भी एक अस्तित्ववान पदार्थ है। अस्तित्ववान पदार्थ से तात्पर्य कर्म वर्तमान में भी है, कर्म की सत्ता भूतकाल में भी थी और भविष्य में भी होगी। कर्म एक अस्तित्ववान पदार्थ है, एक त्रैकालिक पदार्थ है। वह प्रत्येक क्षण अपना कार्य करता रहता है। इस वर्ग के 6ठे बोल में कर्म की मूलभूत 8 प्रकृतियों के बारे में हमने जाना था। ये प्रकृतियां कौन सी थी? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय इत्यादि। तो ये जो 8 कर्म की प्रकृतियां थी, जिन्होंने हमने कर्म की 8 प्रकार के नाम से जाना था, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकृतियां जब आत्मा से संबंध हो जाती है, एकीभूत हो जाती है, तो कर्म कहलाती है। जब तक इनका आत्मा के साथ संबंध नहीं होता, वे कर्म वर्गणा के रूप में रहती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कार्मण वर्गणा है, ये कर्म वर्गणा है, उसकी वह पूरे लोकाकाश में फैली रहती है। जब जीव द्वारा कोई भी मन, वचन, काय की प्रवृत्ति की जाती है, तो जो प्रदेशों में प्रकंपन होता है, उससे ये कर्म वर्गणाएं आकर्षित हो आत्मा के साथ एकीभूत हो जाती है। और जब यह आत्मा के साथ एकीभूत हो जाती है, फिर वह उदय में आकर अपना फल देती है, अपना कार्य करती है। तो आज का हमारा बोल है कर्म के 4 कार्य हैं। शुरू करते हैं। कौन से 4 कार्य हैं? आवरण, विकार, अवरोध, शुभाशुभ, संयोग। ये कर्मों के 4 कार्य हैं। ये 4 कार्य कर्म करता है। तो पहला कार्य है आवरण, आत्मा के मूल गुणों को आच्छादित करना। आवरण का काम करने वाले कर्म ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्णीय कहलाते हैं। 8 कर्मों के अंदर जो आवरण का मूल गुणों के आवरण का मूल गुण कौन से हो? आत्मा के मूल गुण होते हैं ज्ञान और दर्शन। ये आत्मा के मूल गुण है जो सदा आत्मा के साथ रहते हैं। तो उन मूल गुणों को आवरण करना, ढक देना, यह काम कौन करता है? ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। इन 2 कर्मों का काम है आत्मा के मूल गुणों को ढक देना। यद्यपि ज्ञान और दर्शन आत्मा के सहज धर्म है, फिर भी व्यक्ति की ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना में के विकास में तारतम्य रहता है। अगर हम शुद्ध चेतनात्मक जो द्रव्य है आत्मा, उसकी बात करें, तो उसके अंदर ज्ञान और दर्शन की जो मात्रा है वो सब जीवों में समान होती है। लेकिन कर्मों के आवरण के कारण व्यक्ति में, जो संसारी व्यक्ति है, उनमें उसका विकास में तारतम्य रहता है, फ्लक्चुएशन रहता है, कम ज्यादा रहता है। उसका कारण है कर्मों का उदय। क्या कारण है इस फ्लक्चुएशन का? इस फ्लक्चुएशन का कारण है कर्मों का उदय। कर्मों का जितना जितना क्षयोपशम होता है, हल्कापन होता है, विकास की मात्रा उतनी उतनी बढ़ जाती है। तो जितना जितना आवरण गहरा होगा, उतने उतने
जो ज्ञान और दर्शन है उसका प्रकाश कम फैलेगा, उसकी प्राप्ति में बाधा आएगी, उसका विकास कम होगा। और जैसे जैसे हम उन कर्मों का क्षयोपशम करेंगे, ज्ञानवर्णी कर्मों का, दर्शनावर्णी कर्मों का क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, जैसे जैसे क्षय बढ़े कम होगा, वैसे वैसे विकास की मात्रा बढ़ेगी। यहाँ पे उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा है, जैसे कि आकाश में दिन का समय है, आकाश में तेज धूप है, सूर्य एकदम अच्छा खिला हुआ है, मध्य पे आया हुआ है, तो पूरा जो लोक है वो रोशनी से भरा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, अचानक से गहरे बादल आ जाते हैं। तो जैसे ही सूर्य के सामने बादल आएंगे तो क्या होगा, प्रकाश कम हो जाएगा और अंधकार सा छा जाता है। तो ये हो गया, जो ये बादल हैं ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म हैं, जिन्होंने सूर्य के प्रकाश को आच्छादित कर दिया, रोक दिया। तो ये आवरण जितना गहरा होगा, यानी कि बादल जितने काले घने गहरे होंगे उतना उतना अंधकार ज्यादा होगा। और जैसे जैसे कर्मों का क्षयोपशम होगा तो ये बादल जो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म हल्के होंगे या बादल कम होंगे तो सूर्य की रोशनी उतनी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो आवरक कर्म ज्ञान सूर्य को कमोबेश रूप में आच्छादित कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य और दर्शन को कम बेसी रूप में आच्छादित यानी ढक कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो पहला काम क्या हो गया, कर्म का आवरण करना। और ये कार्य कौन से कर्म करते हैं, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय, ये दो जो कर्म हैं ये आवरण का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विकार। कर्म का दूसरा कार्य है विकार, मूल गुणों को विकृत करना। विकारक कर्म आत्म गुणों में विकार उत्पन्न करते हैं। आत्मा के जो मूल गुण हैं उनमें विकार पैदा करना कर्मों का कार्य है। अब विकार पैदा करने का कार्य कौन करता है, कौन सा कर्म करता है, वो कार्य करता है मोहनीय कर्म का। यह काम मोहनीय कर्म का है। इससे मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आत्मा अपने मूल स्वरूप से, जो ज्ञान और चेतन का जो मूल स्वरूप है उससे विकृत हो जाती है। अपने हित का विवेक जीव खो देता है और एक मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे मोह कर्म का क्षयोपशम, क्षय या उपशम होता है, वैसे वैसे आत्मा की मूल गुणों की प्राप्ति होती है। तो दूसरा कार्य क्या हो गया, विकार। यह कौन करता है, यह करता है मोहनीय कर्म। तो ये तीन हमारा प्रकार है अवरोध। आत्मा का तीसरा कार्य अवरोध, आत्मा के विकास में बाधा डालना। आत्मा के विकास में बाधा डालना यह कर्मों का कार्य है। सभी संसारी आत्माओं में अनंत शक्ति है। अगर उन शक्ति का पूरा प्रयोग करके आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है, लेकिन इसकी जो शक्ति है आत्मा के विकास को प्रस्फुटित होने में बाधा कौन सा कर्म डालता है, अंतराय कर्म। अब इस कर्म के उदय से आत्मा में निहित शक्तियों का प्रस्फोट या उपयोग नहीं हो सकता है। जितने भी जीव हैं उनमें जो मूल गुण है आत्मा की शक्ति, वीर्य शक्ति, वह सब में एक समान है, लेकिन एक अवरोध आ जाता है अंतराय कर्म के कारण। तो जीव उस शक्ति का प्रस्फोटन नहीं कर पाता, उपयोग नहीं कर पाता। जब यह अवरोध हटता है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम या क्षय होता है, तो जीव अपनी शक्ति का प्रस्फुटन करता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता है। लेकिन जब तक यह अवरोध रहता है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो तीसरा कार्य कर्म का क्या है, अवरोध पैदा करना। यह किसके द्वारा हो रहा है, यह अंतराय कर्म के द्वारा हो रहा है। तो ये पहले तीन कार्य चारों घाती कर्म हैं जो एकांत अशुभ हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की जब हमने कर्म के 8 प्रकार जाने थे। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनीय, मोहनीय और अंतराय। तो इनका क्या कार्य है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का आवरण, मोहनीय का विकार पैदा करना और अंतराय का अवरोध पैदा करना। ये हो गए 3। अब कर्म का एक कार्य बच गया, अंतिम कार्य चौथा, जो है शुभाशुभ का संयोग। आत्मा के शुभ और अशुभ संयोग में निमित्त बनना।
शुभ अशुभ संयोग में निमित्त बनते हैं वे हैं 4 अघात्य कर्म। यहाँ हमने घाती कर्म के बारे में समझ लिया था कि ऊपर के तीनों कार्य ये घाती कर्म करते हैं। अब बच गए कौन से 4 अघाती कर्म। इनका कार्य क्या था? ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, तो इनका कार्य भी यही है, शुभाशुभ का संयोग। ये आत्मा के मूल गुणों को, ज्ञान, दर्शन, चेतना, शक्ति, मूल गुणों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, परंतु इनके उदय के कारण जीव को देह संरचना, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि के भाव और अभाव में पूरा इनका हाथ रहता है। इससे सभी जीवों को अलग अलग जाति, भाव, शरीर संरचना आदि प्राप्त होती रहती है। तो वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, ये 4 कर्म आत्मा के शुभ और अशुभ संयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज का हमारा बोल था कर्म के 4 कार्य। तो कौन कौन से पढ़े हमने? आवरण, विकार, अवरोध और शुभाशुभ का संयोग। तो 8 कर्म मिलकर ये 4 कार्य है जो करते हैं, जिसके कारण जीव संसार में भव भ्रमण करता ही रहता है। जब तक जीव इन कर्मों का क्षय नहीं कर लेता, तब तक जीव को इस भव में, इस जन्म मरण के चक्र में घूमना है। जैसे ही जीव इन कर्मों का क्षय या क्षय उपशम करेगा, तो ये कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, ये कर्म क्षीण हो जाएंगे, तब जीव मुक्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो छूटे नहीं। ओम अरहम।